पता है, कुछ कहानियां ना सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां तो सीधे रूह में उतर जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं, बदलापुर एक्सप्रेस के उस डरावने सफर पर, जहां कहते हैं कि पटरियों पर ट्रेन नहीं बल्कि भूत और चुड़ैलों का इंतकाम दौड़ता है। तो चलिए इस कहानी के खौफ में कदम रखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बदलापुर स्टेशन के घने अजीब से सन्नाटे से। मतलब एक ऐसी जगह जहां हवा भी डर के मारे ठहर जाती है। जरा सोचिए, एक आदमी है, सुनसान पटरी पर बस अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहा है, और तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई आती है और पल भर में उसके छिथड़े उड़ा देती है। और बस यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी की जड़ तक लेकर जाएगा। पूरे 15 साल सोचकर देखिए, 15 साल से यहाँ कोई ट्रेन क्यों नहीं रुकी? आखिर ऐसा क्या हुआ था इस स्टेशन पर कि आज भी बदलापुर का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है? देखिए, ये स्टेशन हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी यहाँ जिंदगी धड़कती थी, लोगों की भीड़ होती थी, बच्चों का शोर होता था और हर तरफ से आवाजें आती थीं। चाय ले लो, चाय, मसाला चाय, गर्मा गर्म कचौड़ी ले लो। लेकिन अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मौत जैसी खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जिसने अपने अंदर न जाने कितनी दर्दनाक चीखों को दफन कर रखा है। तो हमारी कहानी में भी कुछ नौजवान इसी वीरान सुनसान स्टेशन पर आ पहुंचते हैं, और वो इस सन्नाटे को देखकर हैरान है कि ये क्या जगह है। तभी एक बूढ़ा आदमी अंधेरे से निकलकर उनके पास आता है और अपनी भारी रहस्यमयी आवाज में कहता है, जानना चाहते हो यहाँ ट्रेनें क्यों नहीं रुकती? अगर उस बदलापुर एक्सप्रेस का सच जानने की हिम्मत है तो आओ, मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूँ। और बस यहीं से कहानी का पहिया घूमता है 15 साल पीछे, एक ऐसे दर्दनाक हादसे की तरफ जिसने इस स्टेशन की रूह पर एक ऐसा दाग छोड़ा जो आज तक नहीं मिटा। उस दिन बदलापुर एक्सप्रेस के एक लगभग खाली डिब्बे में एक जोड़ा सफर कर रहा था, शेफाली और उसका पति विकास। वो अपनी ही दुनिया में मगन थे, खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी इस छोटी सी खुशी पर पास ही बैठे 2 गिद्धों की नजर पड़ चुकी थी। ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी। विकास शेफाली से कहता है, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, और वो खाने वाला भी चला गया। एक काम करता हूँ, मैं सामने वाली दुकान से चाय और कुछ खाने का सामान ले आता हूँ। शेफाली कहती है, ठीक है, आप जल्दी आना। बस यही वो पल था जब सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। जैसे ही विकास डिब्बे से नीचे उतरता है, वो दोनों दरिंदे उठते हैं और डिब्बे के दोनों दरवाजे अंदर से बंद कर देते हैं। विकास ये देखकर वापस भागता है, जोर जोर से दरवाजा पीटता है, शेफाली दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? लेकिन अंदर शेफाली की चीखें दबकर रह गईं। विकास खिड़की से अपनी पत्नी के साथ होती हैवानियत को देखता है, और तभी ट्रेन चल पड़ती है। वो पागलों की तरह ट्रेन के पीछे भागता है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो पटरियों पर गिरकर अपनी जान दे देता है। अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरता देख शेफाली के अंदर की आखिरी उम्मीद भी मर जाती है। वो अपनी पूरी ताकत से उन दरिंदों को एक बद्दुआ देती है और चलती ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देती है। उस एक हादसे ने 2 इंसानों की जान नहीं ली, बल्कि 2 ऐसी अतृप्त आत्माओं को जन्म दे दिया, जिनकी प्यास अब सिर्फ एक ही चीज बुझा सकती थी, और वो था बदला। मरते मरते शेफाली के आखिरी शब्द थे, तुमने मेरे पति को मार डाला, तुम भी इसी एक्सप्रेस ट्रेन से मरोगे, ये मेरी बद्दुआ है तुम्हें, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा श्राप था जो उस हवा में गूंजता रहा, अपने सच होने का इंतजार करने लगा। और इसके बाद विकास और शेफाली की आत्माएं भूत और चुड़ैल बनकर उसी स्टेशन पर भटकने लगीं। उनका मकसद सिर्फ एक था, अपने गुनहगारों का इंतजार करना और उन्हें मौत के घाट उतारना। साल गुजरते गए, वो दोनों तो नहीं लौटे, पर इंतकाम की आग में जलती उन आत्माओं ने बदलापुर स्टेशन पर आने वाले हर शख्स को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। एक एक करके होती इन मौतों के खौफ ने स्टेशन को पूरी तरह वीरान कर दिया, और आखिरकार ट्रेनों ने भी वहां रुकना बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि किस्मत और वक्त का खेल बड़ा ही निराला होता है। ठीक 15 साल बाद इंतकाम का वक्त आ ही गया। तो 15 साल पहले वो दर्दनाक हादसा हुआ। बीच के इन सालों में स्टेशन पर मौत का सन्नाटा छाया रहा, और आज हिसाब का दिन था। बदकिस्मती से कहें या शायद किस्मत का इंसाफ कि वो दोनों दरिंदे
15 साल बाद उसी बदलापुर एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे थे और वो अपने उस घिनौने गुनाह को लगभग भूल ही चुके थे। जैसे ही ट्रेन चलती है, उनके डिब्बे में अजीब चीजें होने लगती हैं। लाइटें अपने आप जलने बुझने लगती हैं, खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगती हैं। तभी एक को 15 साल पुरानी वो घटना याद आती है। वो कांपती हुई आवाज में दूसरे से कहता है, तुझे उस औरत की कहीं बात याद है? उसने हमें धमकी दी थी। लगता है वो आ गई है, वो हमें नहीं छोड़ेगी। और अब वक्त हो चला था इंसाफ का, उन्हीं पटरियों पर जहां एक बेगुनाह की जान गई थी। दोनों के सामने शिफाली और विकास की आत्माएं आकर खड़ी हो जाती है। शिफाली की रूह से एक दर्द और गुस्से से भरी आवाज निकलती है, मेरे और मेरे पति के साथ जो किया उसका हिसाब तो तुम दोनों को देना ही पड़ेगा। 15 बरसों से मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ चीखें थीं और इंतकाम का एक खौफनाक मंजर। दोनों आत्माएं उन दरिंदों को बुरी तरह से मारती हैं और फिर एक एक करके उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक देती हैं, ठीक उसी तरह जैसे विकास की मौत हुई थी। और जैसे ही बदला पूरा हुआ, 15 साल का वो लंबा इंतजार भी खत्म हो गया। दोनों आत्माओं को आखिरकार शांति मिली, उन्हें मुक्ति मिल गई। इस कहानी के बाद कहते हैं कि बदलापुर स्टेशन पर सब सामान्य हो गया। ट्रेनें फिर से वहां रुकने लगी, लेकिन ये कहानी एक सवाल हमेशा के लिए हमारे जहन में छोड़ जाती है। क्या कभी-कभी जब इंसान का बनाया हुआ कानून नाकाम हो जाता है, तो इंसाफ करने के लिए भूतों का आना जरूरी हो जाता है?